सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग जो है एल्गी से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड एल्गी की जो है 3 क्लासेस होती है। बट अभी हम हर क्लास को सेपरेटली यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो मैं अगले लेक्चर्स में स्टार्ट करूंगी। बट अभी जो है हम एल्गी का फुल्ली इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, उससे क्या क्या फीचर्स है वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो एल्गी जो है आपकी, सबसे पहले तो क्या होता है, एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थैलस स्ट्रक्चर होता है। लाइक इस तरीके से थैलस के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी है वो नॉर्मल प्लांट्स की तरह रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। मतलब आप अगर एल्गी के स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो आपको सिर्फ इस तरीके का एक प्लांट, इस तरीके से एल्गी दिखेगी। उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ना तो आपको रूट, स्टेम या लीफ कुछ भी सेपरेटली दिखेगा नहीं, क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड नहीं रहती है इनमें। देन एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिलस होती है। ऑब्वियसली उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। देन स्ट्रक्चर सिंपल होता है, थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। मतलब ये अपना खाना जो है वो खुद बनाती है। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल भी होता है। देन अगर हम इसकी बात करें ये कहाँ पे रहती है, तो ये एक्वाटिक फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। मतलब दोनों ही, मरीन एंड फ्रेश वाटर, दोनों ही जगह पे आपको एल्गी देखने को मिलेगी। देन अगर हम इसके हैबिटेट की बात करेंगे, तो वाटर की, बिसाइड वाटर हमको कहाँ कहाँ पे और ये मिल सकती है, तो मॉइस्ट स्टोन्स पे। देन सॉइल पे, वुड पे, मतलब मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड, इन तीनों पे भी हमको मिल सकती है। एंड इसका जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन भी रहता है, मतलब अटैचमेंट भी रहता है। जैसे ये एसोसिएट हो सकती है फंगाई के साथ। जो अगर आपको फंगस के साथ में एल्गी देखने को मिलेगा, तो हम उसे कहेंगे लाइकन, लाइकन वाली एसोसिएशन। देन कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि स्लोथ बियर हो गया, उसकी बॉडी के ऊपर भी एल्गी प्रेजेंट होती है। देन अगर हम एल्गी के साइज और फॉर्म की बात करें, साइज और इसकी जो साइज है वो 3 तरीके से यहाँ पे बताई गई है कि इस तरीके से साइज में एल्गी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो पहली होती है यूनिसेल्युलर एल्गी, मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इसमें आपकी यूनिसेल्युलर में ये मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स है क्लेमिडोमोनास एंड क्लोरेला। देन फिलामेंटस की हम बात करें, तो मोस्टली हमको एल्गी जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर में देखने को ही मिलती है। एंड ये मल्टी सेल्यूलर प्रेजेंट होती है। तो इसके इस तरीके से फिलामेंट्स के फॉर्म में एल्गी प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा। देन कोलोनीज के फॉर्म में भी एल्गी हमको देखने को मिलती है। मतलब ये एक एल्गी, ये एक सेल हो गई एल्गी की। एंड इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे सेल्स की जो है कॉलोनीज बनी हुई है। तो इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। देन कुछ एल्गी जो है वो मैसिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी एल्गी जो है, लाइक आप लोग केल्प को देखिए, केल्प का एग्जाम्पल देखिए। तो केल्प जो एल्गी होती है ना, वो इतनी ज्यादा फैल जाती है, 100 मीटर्स तक की रेंज में वो एल्गी फैल सकती है। तो ये मैसिव फॉर्म का एग्जाम्पल आपका केल्प हो गया। देन हम स्टोरेज की बात करें, तो एल्गी जो है, अब ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगी, तो ये ग्लूकोज के ही फॉर्म में फूड बनाएगी। बट जो डिफरेंट तरह की एल्गीज रहती है, उनका जो है इस ग्लूकोज को स्टोरेज करने का फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में 3 एल्गीज दी गई है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो बनाती तो ये ग्लूकोज ही है, बट उसका स्टोरेज जो है वो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करती है। जैसे कि ग्रीन एल्गी जो है वो आपकी, वो स्टार्च और ऑयल, इनके फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करती है। देन ब्राउन एल्गी जो है वो मैनिटोल प्लस लेमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में करती है। देन रेड एल्गी जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोरेज करके रखती है। ठीक है। अब अगर हम एल्गी के पिगमेंट्स की बात करें, तो जो हमारी ये तीनों तरह की एल्गीज है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं। बट क्लोरोफिल ए जो है, वो क्लोरोफिल ए तीनों ही एल्गीज में पाया जाएगा, लाइक ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में आपका क्लोरोफिल ए प्लस बी प्रेजेंट होता है। देन ब्राउन एल्गी में
क्लोरोफिल ए प्लस सी एंड फ्यूकोजेंथीन इन द फॉर्म ऑफ ज़ेंथोफिल ये प्रेजेंट होता है। देन रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए प्लस डी प्लस फाइकोएरिथ्रिन जो कि एक रेड पिगमेंट है। रेड एल्गी में जो उसका कलर रेड होता है तो वो इस रेड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यूसिलेज कवरिंग की। तो क्या होता है, एल्गी जो रहती है ना, जैसे यहाँ पे आप ये देखिए एल्गी की अगर हम एक सेल को देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी सेल वॉल, एंड सेल वॉल पे क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो रहती है वो इस सेल वॉल से अटैच रहती है, मतलब उसकी कवरिंग इसके ऊपर बनी हुई होती है। तो वो जो कवरिंग होती है म्यूसिलेज की, ये इस एल्गी को कैसे हेल्प करती है, देखिए सबसे पहले ये जो म्यूसिलेज की कवरिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या करती है, इसे टॉक्सिक केमिकल्स से बचा के रखती है। जैसे कि वाटर में एल्गी है तो अगर वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स आएंगे तो ये क्या होगा, एल्गी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उस एल्गी को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूसिलेज की कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। देन वाटर डीके से भी बचाती है। लाइक वाटर डीके से कैसे, जैसे कि पानी के डीप में एल्गी प्रेजेंट है, बट अब वो एल्गी जो है वो 24/7 हमेशा ही जो है वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इससे क्या हो सकता है, वो एल्गी जो है वो डिके भी हो सकती है। तो उस एल्गी को डिके होने से बचाने के लिए भी ये म्यूसिलेज की कवरिंग हेल्प करती है। देन गेटिंग ड्राई फ्रॉम सनलाइट, क्या होता है, जैसे कि ये पॉन्ड हो गया एंड इसमें सिर्फ ये पॉन्ड जो है इसमें वाटर सिर्फ इतना प्रेजेंट है, ये वाटर इतना प्रेजेंट है एंड ये आधा जो है पॉन्ड जो है ड्राई हो चुका है। तो ये एल्गी जो है अब सनलाइट जो है इस एल्गी के ऊपर पड़ेगी क्योंकि पानी इसमें सूख चुका है। तो इस सनलाइट की वजह से एल्गी को सूखने से बचाने के लिए भी ये म्यूसिलेज की कवरिंग उसे हेल्प करती है। अब जो हमारी एनसीईआरटी में तीनों एल्गीज है उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि ग्रीन एल्गी में होती है, अब सेल्यूलोज की कवरिंग तो तीनों में ही होगी, बट एक्स्ट्रा कुछ चीजें होती हैं इनमें, जैसे कि सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन इन ग्रीन एल्गी, देन सेल्यूलोज प्लस एल्जिन इन ब्राउन एल्गी एंड सेल्यूलोज प्लस काराजिन इन रेड एल्गी। तो ये जो पेक्टिन, एल्जिन एंड काराजिन ये क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी इन्हें प्रोवाइड करते हैं, मतलब एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट से बचा के रखते हैं ताकि ये एल्गी जो है ये डिस्ट्रॉय ना हो सके। अब हम लोग बात करने वाले हैं एल्गी के रिप्रोडक्शन की। तो एल्गी जो है उसमें 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, लाइक आप ये लोग ये एल्गी का स्ट्रक्चर देखिए, तो एल्गी, ये एक एल्गी है, अगर हम इस एल्गी को अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे इस तरीके से, अगर इसको कट कर देंगे देन उन जो कट पीसेस है उनको फिर से ग्रो करेंगे तो वो नए फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये न्यू फ्रेगमेंट्स जो है वो हमारे बन चुके हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, किसी भी फ्रेगमेंट को आप कट करके उससे फिर से नई एल्गी के फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मेनली क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पोर्स की मदद से ही यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। एंड मोस्ट कॉमन स्पोर है हमारा जूस्पोर। देन तो जूस्पोर क्या होता है इसमें, लाइक आप लोग देखिए ये एल्गी का एक फ्रेगमेंट है, अब इस फ्रेगमेंट में से हमने एक सिंगल सेल को निकाल लिया, एल्गी के एक फ्रेगमेंट से हमने सिंगल सेल को, हैप्लॉइड जो सेल थी इसकी उसको निकाल लिया। देन उसका माइटोसिस जब हमने करा, उस सिंगल सेल का माइटोसिस करा तो उस सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बन गए, ये रहे। तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्स जो है वो बन चुके हैं। अब देन हमने इस सेल के अंदर से एक सिंगल स्पोर को निकाला जिसे हमने नाम दिया जूस्पोर, जो कि हैप्लॉइड होता है। इस जूस्पोर को निकाला, देन इस जूस्पोर का हमने माइटोसिस किया, मतलब इसको जर्मिनेट किया। तो ये क्या हुआ,
देन नेक्स्ट माइटोसिस करने के बाद में ये फिर से क्या बना दिया, इसने पूरा एक फिलामेंट बना दिया। मतलब यहाँ से एक फिलामेंट था, फिलामेंट से हमने एक सिंगल सेल को लिया, देन उस सिंगल सेल का हमने माइटोसिस किया तो उसमें बहुत सारे स्पोर्स बन गए। देन उन्हीं स्पोर में से हमने एक सिंगल स्पोर को लिया, देन उसका फिर से हमने माइटोसिस किया तो उसने पूरा का पूरा एक फिलामेंट या फ्रेगमेंट जो था एल्गी का उसे बना दिया। तो ये हम यहाँ पे किसकी मदद से बना, जूस्पोर की मदद से बना। देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि जो एल्गी वो मल्टी सेल्यूलर होती है तो उसमें सेक्स ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड उन्हीं सेक्स ऑर्गेन्स में क्या होता है, गैमेटोफाइट जो है स्टेज होती है एल्गी की, तो वो हैप्लॉइड होती है। तो कहीं पे उसमें सेक्स ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं एंड उन्हीं से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो लाइक हम लोग, ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये किसका एग्जाम्पल है, कारा का। कारा जो कि एक एल्गी है उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। तो इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गेन है जिसे हम कहेंगे ऊगोनियम, एंड जो लोअर इसका स्मॉल पार्ट है इसे हम कहेंगे मेल सेक्स ऑर्गेन जो कि एंथेरिडियम है। दोनों ही हैप्लॉइड है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गेन की साइज यहाँ पे क्या है, बड़ी है, एंड मेल सेक्स ऑर्गेन जो है उसकी साइज छोटी है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें तीन तरह से गैमेट्स बनते हैं। सबसे पहले आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोगेमस गैमेट्स क्या होते हैं। देखिए आइसोगेमस में क्या होते हैं, दो तरह से गैमेट्स बनते हैं, वन इज योर नॉन मोटाइल एंड अनदर इज मोटाइल। तो नॉन मोटाइल में क्या, नॉन मोटाइल में जो है आपके फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, जबकि मोटाइल में क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है यहाँ पे स्पाइरोगायरा, एंड मोटाइल का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा एंड क्लेमिडोमोनास। देन तो आइसोगेमस में होता क्या है, आइसोगेमस में गैमेट्स की जो साइज रहती है वो भी सेम रहती है एंड उनकी मॉर्फोलॉजी भी सेम होती है, बट जेनेटिकली वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये एक मोटाइल हो गया एंड ये एक नॉन मोटाइल हो गया, तो साइज एंड मॉर्फोलॉजी तो सिमिलर है, बट मोटाइल नॉन मोटाइल होने के कारण जेनेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। देन अनआइसोगेमस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी एंड साइज होती है। मतलब ये रहा कि यहाँ पे साइज और मॉर्फोलॉजी जो है वो इनकी डिफरेंट रहेगी। इसका एग्जाम्पल है आपका यूडोरीना। देन ऊगेमस की अगर हम बात करेंगे तो ऊगेमस में आपके एग्जाम्पल से फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड जितनी भी रेड एल्गीज है सारी की सारी ऊगेमस में आती है। इसमें क्या होता है, ऊगेमस में जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है एंड लार्ज होता है। मतलब फीमेल गैमेट जो है वो आपका लार्ज हो गया एंड नॉन मोटाइल हो गया। ये रहा, लार्ज हो गया एंड नॉन मोटाइल हो गया, जबकि जो मेल गैमेट है वो स्मॉल रहेगा एंड मोटाइल रहेगा। क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा एंड मोटाइल रहेगा। ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं एल्गी के यूजेस के बारे में कि हमारी एनसीईआरटी में जो है एल्गी के क्या क्या यूजेस दिए हुए हैं। ठीक है, यूजर्स या फिर इसके इंपॉर्टेंस जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो एल्गी जो है हेल्प करती है CO2 फिक्सेशन में। कैसे, एल्गी जो है वो वाटर में प्रेजेंट होती है एंड वाटर में ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है एंड फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना फूड बनाती है। तो फोटोसिंथेसिस करते हुए ये जो एल्गी है ये CO2 फिक्सेशन का भी काम करती है एंड ऑलमोस्ट हमारी अर्थ पे जो टोटल जो CO2 फिक्सेशन है उस टोटल का 50% जो है सिर्फ एल्गी जो है CO2 फिक्सेशन का काम करती है। ये रहा 50% ऑफ CO2 फिक्स्ड बाय एल्गी। देन अगर अब ये फोटोसिंथेसिस कर रही है वाटर में एंड CO2 फिक्सेशन का काम भी कर रही है तो ये क्या करेगी, उसी एनवायरमेंट जो है वहां पे क्या कर लेगी, उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको भी इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया CO2 फिक्सेशन। देन आता है प्रोड्यूसर इन फूड चेन। सबसे पहले जो भी हमारी वाटर बॉडी जो है उसमें सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या आया था, हमारा एल्गी आई थी। तो फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो एल्गी है
इसलिए ये फूड चेन में हेल्प करती है। सबसे पहले प्रोडक्शन का काम ये करती है, उसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको फीड करके फूड चेन को बढ़ाते जाते हैं। सो इन एक्वाटिक लाइफ प्राइमरी प्रोड्यूसर है आपकी एल्गी। देन केम फर्स्ट इन फूड चेन इन एक्वाटिक लाइफ। देन हम बात करते हैं हाइड्रोकोलोइड्स की। तो एल्गी जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोकोलोइड्स प्रोड्यूस करती है। अभी हमने देखा था कि जो एल्गी है उसकी सेल वॉल पे जो है कुछ पिगमेंट्स या कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, एंड दूसरे जो जैसे कि टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह है इनसे जो है उस एल्गी को बचा के रखते हैं। तो क्या होते हैं ये केमिकल्स, इन केमिकल्स को आप लोग हाइड्रोकोलोइड्स भी कह सकते हैं। व्हाट इज हाइड्रोकोलोइड्स? तो केमिकल्स विच एब्जॉर्ब वाटर को ये एब्जॉर्ब करके रखते हैं। क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी में दो तरह की एल्गीज में ये दिए हुए हैं। वन इज योर ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल होती है उस पे एल्जीन प्रेजेंट होता है, एंड जो रेड एल्गी होती है उसकी सेल वॉल पे काराजीन प्रेजेंट होता है। सो बोथ हियर एल्जीन एंड काराजीन एब्जॉर्ब वाटर। तो ये दोनों ही जो है हाइड्रोकोलोइड्स है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। देन एडिबल एज फूड। कुछ एल्गीज ऐसी होती है जो फूड के फॉर्म में भी इंटेक की जाती है। फूड एडिबल के फॉर्म में भी एल्गी जो है वो रहती है। मतलब कुछ एल्गीज ऐसी होती है जो फूड के फॉर्म में भी इंटेक की जाती है क्योंकि इनमें बहुत न्यूट्रिशियस चीजें प्रेजेंट रहती है। जैसे कि 3 तरह की एल्गीज हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, पोरीफायरा, लेमिनारिया एंड सारगेसम। सो दीज आर दी मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गीज। ये मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गीज है, एंड इन एल्गीज ये जो है हमारी मरीन वाटर में पाई जाने वाली जो ब्राउन एंड रेड एल्गीज है उनकी जो 70 स्पीसीज है, ये तीनों में से उनकी जो 70 स्पीसीज है वो एडिबल होती है, मतलब उन्हें फूड के फॉर्म में खाया जाता है। देन फूड फॉर स्पेस ट्रेवलर। तो कुछ एल्गीज ऐसी होती है जो स्पेस ट्रेवलर जो है जब वो स्पेस में जाते हैं तो वहां पे वो उस एल्गी को अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो उसे फूड के फॉर्म में इंटेक कर पाए। जैसे कि क्लोरेला जो कि एक सिंगल सेल एल्गी होती है, एंड स्पिरुलिना जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया भी इसे हम कहते हैं। तो ये दोनों ही एल्गीज जो है स्पेस ट्रैवलर्स के लिए फूड का काम करती है क्योंकि दोनों ही प्रोटीनियशियस होती है, बहुत ज्यादा प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है। देन कुछ एल्गीज होती है जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इनसे एक केमिकल हमको मिलता है जिसे हम कहते हैं अगर करके एक केमिकल है जो ऑब्टेन होता है जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। तो ये अगर जो है इसका यूज किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शंस में। इसका यूज होता है आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में एंड जेलीज को बनाने के लिए। देन इसका यूज एक और है कि इसे बैक्टीरियाज के कल्चर के लिए यूज किया जाता है। तो अगर एक केमिकल है जिसे जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है एंड इसका कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज होता है लाइक आइसक्रीम और जेलीज बनाने में, एंड जो बैक्टीरियाज हैं उनके कल्चर में, क्या होप यू नो बैक्टीरियाज का कल्चर क्या होता है। तो बैक्टीरिया का जब कल्चर किया जाता है तो वहां पे ये जो अगर रहता है ये एक सॉलिड मीडियम हमको इनको प्रोवाइड करता है ताकि उसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सके। अब ये तो सारे एल्गी के इंपॉर्टेंस हो गए। अब जो हमारी एनसीईआरटी में है एल्गी को 3 क्लासेस में डिफाइन किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्लोरोफाइसी जिसे ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इसका कंप्लीट डिटेल इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एल्गी का जितना भी इंट्रोडक्टिव पार्ट था, क्या क्या उसके यूजर्स थे, कैसा उसका रिप्रोडक्शन वगैरह होता है, इस लेक्चर में हमने फुल्ली उसे कवर कर लिया है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लोरोफाइसी या फिर ग्रीन एल्गी को पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।